राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज संगठन को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। यह बैठक खास तौर पर संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि यह बैठक हाल ही में किए गए जिला दौरों से मिले फीडबैक के आधार पर आयोजित की गई है, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय की कार्य योजना को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। संगठन के प्रभारी हर महीने अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मंडल व जिला स्तर पर बैठकें लेकर पार्टी के भीतर बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हैं। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी नेताओं ने सभी दलों से महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील दोहराई। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बार बार व्यवधान पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि संसद में मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। परशुराम जयंती प्रदेश भर में हमारी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म स्थान जानापाव में है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में महर्षि परशुराम के लिए हमारे शासन की व्यवस्था के माध्यम से धूमधाम से जयंती मना करके हम अपने आराध्य को स्मरण करेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई। मैं ही बोल दूं? आज कार्यालय पे हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के प्रभारी और संभाग प्रभारी की एक महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक रखी गई थी। ये बैठक हर महीने निर्धारित की गई है। कोशिश करते हैं कि हर महीने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो कोई ना कोई जिले के या संभाग के प्रभारी हैं, वे लोग जिले का जो दौरा करके आते हैं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है कि 10 तारीख के पूर्व सभी जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी अपने कार्यक्षेत्र का दौरा करें, वहाँ पे मंडलों की, जिलों की बैठक करें, समन्वय स्थापित करें, विभिन्न पार्टी के जो कार्यक्रम है, गतिविधियाँ हैं, उनके संचालन में मदद करें। तो वो जो जिले की रिपोर्ट वो लाते हैं, उस रिपोर्ट को लेने के लिए विस्तृत रूप से उन्होंने जो जिले में गए थे और जो काम किया, उसके क्या उनका अनुभव रहा, उसके लिए हमने ये बैठक रखी थी, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी उपस्थित थे और हमने सभी हमारे जिला प्रभारी, संभाग प्रभारियों से वहाँ के जिले में पार्टी की गतिविधियों की चर्चा की। आज 2 दिन से लोकसभा चल रही है, चर्चा हो रही है। इसमें क्या लगता है विपक्ष उतना सपोर्ट कर पा रहा है विधेयक को लेकर? संबंध में और भी प्रश्नों को एक बार में ले लें। सर, नारी शक्ति वंदन को लेकर संसद में चर्चा हो रही है। चलने वाली प्रक्रिया, देखिए, ये कोई शासकीय प्रक्रिया नहीं है। जिले में पार्टी की गतिविधि कैसी चल रही है, हमारी मन की बात किन बूथों पे नहीं हुई, कहीं पे हमारा मंडल सक्रिय है कि नहीं है, ये सतत चलने वाली हमारी संगठन की गतिविधि है। इसकी चर्चा करते हैं। किसी जिले में अगर कोई निर्णय लेना है तो वो बातचीत करते हैं। तो ये रूटीन में चलने वाली हमारी संगठन की जो गतिविधियाँ रहती है, उसको लेके हर महीने अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो। हमने मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा की थी, वो भी उसमें शामिल हुए। सर, नारी शक्ति वंदन को लेकर के संसद में चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चमत्कार। देखिए, नारी शक्ति हमारा जो हमारी बहनों को, महिलाओं को जो 33% आरक्षण देना है,
मैं समझता हूँ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कई बार आरक्षण की बात तो सब दल करते हैं, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो कभी कोई प्रति को फाड़ देता है, कभी किसी और विरोध, कोई मुद्दे को लेकर विरोध करता है। इस बार प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि सारा श्रेय विपक्ष ले, लेकिन एक कानून जो देश में बनना चाहिए, एक महिला आरक्षण होना चाहिए, उस पर हम सब एक मत रहें, उसमें सारे दल एक मत रहें, और वैसी अपेक्षा प्रधानमंत्री ने की थी। हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित रहती है। मैं समझता हूँ आज तक देश के इतिहास में अभी तक कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं हुआ जो इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, हर की भाषा संयमित और मर्यादित होती है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि भारत की आज़ादी के बाद पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जिनकी भाषा अमर्यादित है और जो अपने शब्दों का भी संतुलन नहीं रखते। धन्यवाद।